आज मैं मेरे बेटे के लिए कुछ खास लेने जाऊंगी। स्वागत है आपका पूजाज ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, इनकी स्कूल में ना बैसाखी फंक्शन सेलिब्रेट करेंगे, उसी की खरीदारी करने के लिए मैं जाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने अपने दोनों बच्चों को तैयार कर लिया है। बड़ा बेटा मेरा ट्यूशन से आया है, इसको साथ लेके जाऊंगी क्योंकि साइज़ का इशू आएगा। तो यहाँ पर दोनों ही बच्चों को मैंने तैयार कर लिया और मैं आ गई हूँ मार्केट में। यहाँ पर मेरे हस्बैंड की शॉप है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है मेरे घर से इनकी शॉप जो है। तो मैं पैदल पैदल ही आ गई। और जिस दुकान से हमने कुर्ते पजामे इनके लेने हैं बच्चे के, तो वो दुकान भी ना इनकी दुकान के बिल्कुल पास ही है। तो हम लोग पैदल पैदल ही जा रहे हैं और मैंने बड़े बेटे का हाथ इनको पकड़ा दिया। तो आ गई हूँ मैं शॉप पर, जहाँ से हमने इसके लिए बैसाखी फंक्शन के लिए कुर्ता पजामा लेना है। तो ना अंकल ने हमें ये वाला पीस दिखाया, अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन मैंने सोचा कि कोई और भी मिल जाए तो मैं देख लूँ। लेकिन इनके पास ना ये एक ही पीस था और दूसरे कलर थे, वो मुझे पसंद नहीं आए। तो अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट जो दुकान है उस पर ट्राई करते हैं, क्या पता इससे बेटर कुछ मिल जाए। तो इनसे पूछा भैया से, तो ये बोले हाँ कुर्ते पजामे मिल जाएंगे, आप अंदर चले जाइए। तो हम लोग शॉप पर गए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि ना पिछली बार भी जब आए थे इनकी दुकान पर कुर्ते पजामे लेने के लिए, तो इनके पास ना काफ़ी लो क्वालिटी के कुर्ते पजामे थे। तो ये मुझे पसंद नहीं आया, ना मुझे इसका फैब्रिक पसंद आया, ना ही कलर। तो हम वापस लौट के उसी दुकान पर गए जहाँ पर हमने कुर्ता पजामा छोड़ा था। तो बेटर की तलाश में हम आगे चले गए, लेकिन लौट के हमको वहीं आना पड़ा जहाँ पर हम कुर्ता पजामा छोड़ कर गए थे। तो इस कुर्ते पजामे का ना कलर भी अच्छा था और फैब्रिक भी अच्छा था, बस मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया था कि आगे देखती हूँ, इससे शायद बेटर मुझे मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। तो मैं चलो कोई बात नहीं, फंक्शन भी आ गया है, तो मैंने फिर इसे ही बाय कर लिया। तो अच्छा भी लग रहा था, कलर भी ठीक था, तो मैंने ले लिया इसको। अंकल को मैंने बोला ये पैक कर दीजिए। तो इनके ना फैब्रिक अच्छे होते हैं इन अंकल की शॉप के, तो हम लोगों ने ले लिया यहाँ से। और इसके पापा जो हैं वो पेमेंट कर देंगे। तो सोच रही थी मैं छोटे बेटे के लिए भी कुछ मिल जाए यहाँ से, लेकिन उसके लिए कुछ मिला नहीं। तो पेमेंट वगैरह करने के बाद में अब हम जाएंगे वापस। इनकी दुकान के सामने हमने गाड़ी लगाई थी, तो वहीं से गाड़ी लेकर अब हम आगे जाएंगे। तो थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, उसके बाद है ना मैंने इनको बोला था कि ना मैं मार्केट आऊँगी तो मुझे गोलगप्पे ज़रूर खिलाइएगा, थोड़ा तो मज़ा बनता है ना, मार्केट आए हैं तो कभी कभी निकलते हैं। तो ये बोले चलो ठीक है गोलगप्पे खिला देंगे। अब हम जा रहे हैं बाज़ार। तो यहाँ से ना मतलब जाऊँगी तो मैं बीच में मुझे केले मतलब बनाना भी लेने थे, तो मैंने कहा बनाना ले लेती हूँ, मैं बच्चों के हिसाब से लेती हूँ, उन्होंने ही खाने होते हैं। तो और गर्मी भी आ गई है तो ख़राब हो जाते हैं, तो मैं थोड़े से ही लेती हूँ, बाद में फिर और ले जाऊँगी। फ्रूट्स तो मैं लेके जाऊँगी लेकिन फिर बाद में आऊँगी, क्योंकि ना लेट हो रहा था। तो मैंने कहा चलो गोलगप्पे खा लेते हैं फटाफट से। और कुर्ते पजामे के बाद में ना मुझे जुत्ती भी लेनी थी इसके लिए, कुर्ते पजामे में नीचे पहनने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग आ गए कि पहले गोलगप्पे खा लेते हैं फटाफट से, उसके बाद में फिर आगे जुत्ती लेने जाएंगे, क्योंकि जुत्ती तो ना जहाँ पर मैं रहती हूँ ना वहीं पे मार्केट में मिल जाएगी। बहुत अच्छा मार्केट है, मैं आपको दिखाऊंगी, वैसे भी आपने देखा हुआ है पहले भी। तो यहाँ पर सबसे पहले ना ये एक्साइटेड खड़ा था कि मुझे फटाफट से गोलगप्पे मिल जाएं, और इससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं थी कि मुझे गोलगप्पे मिल जाएं। मुझे बहुत पसंद है, अगर कई तरह की चाट रखी हो और गोलगप्पे खाने का ऑप्शन हो तो मैं सबसे पहले गोलगप्पे ही खाऊंगी। बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं ये भैया, और साफ़ सफाई से भी बहुत बनाते हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद है। मैं जब भी आती हूँ इस साइड मार्केट में ना मैं ज़रूर खाती हूँ गोलगप्पे इनके। तो कभी कभी होता है कि आती हूँ तो ये भैया ने दुकान लगाई नहीं होती, तो काफ़ी मेरे को बुरा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी आती हूँ तो अधिकतर मिल ही जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे मतलब काफ़ी मज़े से गोलगप्पे खाए जितने मुझे पसंद थे। और इसके पापा तो खाते नहीं, इनको पसंद नहीं है गोलगप्पे, तो मैं और मेरे बड़े बेटे ने खाए। थोड़ा सा ना मतलब पीस लेके इन्होंने छोटे बेटे को भी टेस्ट कराया। तो दोनों ही बच्चे ना मेरे जैसे चटोरे हैं, इनको बाहर का ही पसंद है जैसे मुझे पसंद है। इसके पापा थोड़ा मीठा खाना पसंद करते हैं। तो उसके बाद में गोलगप्पे वगैरह खा लिए हमने, और सूखा जब तक गोलगप्पा ना खाओ लास्ट में तब तक तो गोलगप्पे खाने का मतलब पता ही नहीं चलता कि खाया या नहीं। तो मैंने यहाँ पे सूखे गोलगप्पे भी खा लिए और खूब मज़ा आया, मुझे बहुत टेस्टी थे। उसके बाद निकल गए हम घर की तरफ। तो यहाँ से ना मैं मतलब इस साइड से जाना था हमें, लेकिन काफ़ी गाड़ी वगैरह लगी हुई थी, पता नहीं काफ़ी भीड़ थी, किस वजह से थी मालूम नहीं। तो हमने ना दूसरी साइड से गाड़ी लेके ना हम यहाँ आ गए जहाँ पर मैं रहती हूँ। ये एरिया तो मैंने कई बार आपको दिखाया हुआ है। तो यहीं पर मतलब बहुत अच्छा बाज़ार लगता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो यहाँ मैंने गाड़ी जो है इन्होंने पार्क कर दी है, उसके बाद मैं पैदल पैदल जाऊँगी। तो वॉकिंग डिस्टेंस ही है और हेरिटेज है, तो पैदल जाने में अच्छा लगता है। और रात के टाइम देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लाइट की वजह से बहुत ही सुंदर लगता है रात को। तो ऐसा लगता है कि मतलब रात को अगर आप 12 बजे भी आओगे, 12:30 बजे भी आओगे, तो आपको लगेगा कि अभी तो टाइम हुआ ही नहीं है। इतना इतना सुंदर लगता है, लाइट वगैरह जलती है ना, बहुत प्यारा लगता है यहाँ पर रात को आते हैं जब। और मौसम भी अभी थोड़ा अच्छा चल रहा है, तो वैसे भी टूरिस्ट और लोकल लोग भी काफ़ी घूमने फिरने के लिए निकलते हैं।
तो यहाँ पर हम आ गए हैं दुकान पर जहाँ पर हमको इसके लिए जुत्ती लेनी है। तो ये दुकान है ना मेरे हस्बैंड के कोई जानकार हैं, उन्हीं की है। तो अब फ़िलहाल ये बाहर तो आप जो देख रहे हैं ना जुतियाँ, ये सारी डेमो है। इनकी जो मेन दुकान है वो अंदर है। तो इनकी दुकान के पास में टॉयज़ की भी दुकान है। तो मेरे बड़े बेटे का तो मन जुत्ती लेने में तो कम था, और इसका मन तो था कि मैं टॉयज़ ले लूँ, कुछ ना कुछ टॉयज़ सोच रहा था कि मैं क्या लूँ। और मैंने इसको बोला पहले आप ये ले लो जुत्ती, उसके बाद में लेंगे। तो मुझे ना मतलब ब्लैक कलर सही लगता है, सब पे चल जाता है, लेकिन ब्लैक कलर का साइज़ नहीं था। फिर उसके बाद मुझे ये वाला कलर पसंद आया, तो इसमें भी थोड़ा साइज़ का इशू था, लेकिन लास्ट में मिल गया था, तो ये वाला मैंने कलर ले लिया। क्योंकि पिछली बार हमने ब्लैक कलर लिया था, तो वो छोटी होगी, बड़ी बड़े हो जाते हैं बच्चे, पता नहीं चलता। तो इस बारी मैंने डिफरेंट कलर लिया कि कोई बात नहीं, ये वाला कलर ले लेते हैं। ये भी अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था कलर ये। तो हम लोगों ने फिर फाइनली यही वाला कलर लिया। और ये भैया मेरे हस्बैंड के जानकार हैं, तो इससे पूछ रहे थे आपका क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या स्कूल है। बाकी फ्रेंड बन गए दोनों थोड़ी देर में ही। और मेरे हस्बैंड ने जुत्ती ली, उसके बाद पेमेंट वगैरह करी। और मैंने जैसे बताया, इसका ध्यान तो पूरा टॉयज़ में ही था कि मैं टॉयज़ ले लूँ। लास्ट में इसने मतलब एक छोटा सा वो कैमरा होता है जिसको प्रेस करने पर काफ़ी सारे कार्टून्स आते हैं, तो वो इसने लिया, इसको बहुत पसंद आया। और फिर उसके बाद में हम लोग अब घर जाएंगे। इसके पापा ने बोला घर जाके दूंगा, तो बोले नहीं मुझे तो अभी ही चाहिए कैमरा। वो हाथ में लेकर ही घर गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर घर जा रहे हैं, क्योंकि है ना मेरा जो छोटा बेटा था वो भी सो गया था। वो तो गाड़ी में बैठते ही उसको नींद आ जाती है, ऐसे तो वो रात को बिल्कुल नहीं सोता, और इसको ऐसे नींद आ जाती है। तो हम फटाफट से घर जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा मतलब ज़्यादा लेट तो नहीं हुई थी, 9 साढ़े 9 हो रहे थे, लेकिन बच्चों को डिनर कराना था ना, खासकर छोटे बेटे को, वो सो गया था। तो हम लोग भी फटाफट से आ गए हैं जहाँ पर हमने गाड़ी लगाई थी, और गाड़ी में बैठ के अब हम चल दिए घर की तरफ। घर जाके ना मैं इसको ट्राई कराऊंगी। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को दिया है बॉक्स कि आप इसको ट्राई कराओ, तो मतलब साइज़ का पता चल जाएगा। अब तो कुछ चेंज कर भी नहीं सकते, क्योंकि दूसरे दिन तो इसने पहन के ही जाना था। फिर भी मैंने इनको बोला कि आप देखो साइज़ का इशू तो नहीं है, तो इन्होंने इसे ट्राई करवाया। और ये छोटा बेटा मेरा इनके पीछे बैठ के खेल रहा है। मैं इनको कह रही थी कि इसका ध्यान रखिएगा। तो मम्मी भी बैठे हुए खाना खा रहे हैं पास में, तो मैंने बोला इनको कि मम्मी भी बैठे हैं, तो आप पहना दीजिए, मम्मी भी देख लेंगे कैसा कुर्ता पजामा है, किस कलर का है। तो ये बहुत एक्साइटेड है, इसको नए कपड़े, नए जूते, नए टॉयज़ इसको बहुत पसंद है। मतलब लेके आओ और इसको पहनाओ फटाफट से। तो मैं इसको देख रही हूँ कि किस तरह से मतलब पहनने में एक्साइटेड है, खुश हो रहा है बहुत ज़्यादा, कि कल तक तो इसको वेट ही नहीं हो रहा है कि मैं कल रुकूँ, अभी पहना दो कह रहा है। तो मैंने कहा चलो पहनाते हैं, रुको आप वेट करो। तो पैंट हमने चेंज नहीं की, इसका वाइट है पैंट, जो है पजामा वाइट है। तो मैंने कहा पैंट तो सेम ही रहेगी, आप कुर्ता पहना के देख लो। तो कुर्ते की ना स्लीव्स थोड़ी सी बड़ी लग रही थी, तो इन्होंने फोल्ड कर दिया। और यहाँ पर ये छोटा बेटा देखो अपनी मस्ती में ही लगा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है इसको, टीवी भी देख रहा है, साथ साथ खेल रहा है। और इस कैमरा जो है इसने कड़ा पहना हुआ है, उसमें हमने लगा दिया ताकि गिरा ना दे, और उलझा रहे उसी में खेलता रहे। तो ये भी खुश हो रहा है देख के कि बहुत ही मज़ा आता है इसको देखती हूँ ना, इसके क्यूट क्यूट मूवमेंट, बहुत क्यूट लगता है। ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और वो अपनी मस्ती में मस्त है, दोनों बच्चे अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं, खेल रहे हैं। वो अपना कुर्ते पजामे पहन के खुश हो रहा है, वो खेल के खुश हो रहा है। कुर्ता तो इसको फिट आ गया था पूरा, अब इसको पहनानी है हमको जुत्ती। तो जुत्ती बना देते हैं। तो इसको मेरे को लगता है थोड़ी टाइट थी, इसने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, टॉयज़ में इसका ध्यान था, लेकिन चल जाएगा काम, अगले साल पहननी है फिर इसने, पता नहीं कब देखो। तो मैं इसको पहना के ट्राई कर लेते हैं, सुबह तो इसने पहन के स्कूल जाना ही है। तो आप बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर मैं इसको बोल रही हूँ कि वॉक करके आओ, सामने से कैसा लग रहा है। तो इसने वॉक करी, और ये तो बड़ा खुश है, शीशे में भी अपने आप को देख रहा है, बहुत अच्छा लगा इसको। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।